अगर आपके मन में भी अक्सर गंदे विचार, बुरे और अश्लील विचार चलते रहते हैं तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिनके बारे में वे सोचना नहीं चाहता। वह अपनी थोड़ी देर की खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में उसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता। वह अपने माता पिता का अकेला लड़का था। समय के साथ माता पिता बूढ़े हो रहे थे और वह जवान, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता था कि वह अपनी जिंदगी और समय के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह चाहते हुए भी कुछ न कर पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदल नहीं रहा था। अब उस लड़के को भी लगने लगा था कि उसके आगे की जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, इसलिए अब वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन ऐसे ही वह एक तालाब के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से उसका एक दोस्त भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसने कंधे पर हाथ रखकर बोला, दोस्त, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, ध्यान? ये ध्यान क्या होता है और इसको कैसे करते हैं? दोस्त बोला, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए थे और गांव के सभी लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान पूछ लूं। तो मैंने भी बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र दोनों ही उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद बगल के गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। वे दोनों चुपचाप भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़े समय बाद जब वह अपनी आंखें खोलते हैं तो फिर दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ध्यान है क्या। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ध्यान क्या है इसको शब्दों में समझा पाऊं इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुम लोगों ने जब प्रश्न किया है तो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना कोई भाव। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी शेष नहीं रहती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की व्यर्थता का संपूर्ण आभास हो जाता है। लेकिन लड़के ने पूछा, ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है, क्या तुम्हें बैठना आता है? तो लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहूँ मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटा आंखें बंद कर कर सीधे बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? भिक्षु ने कहा, कहीं भी और कभी भी, बस वो जगह शांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर प्रश्न किया, मेरे मन में ये गंदे विचार, बुरी आदतें कितने दिनों में छूट जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में, अगर तुम 24 घंटे आंखें बंद करके बैठ सको। बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर लड़का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ध्यान करने से सचमुच फायदा होगा, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाऊंगा या नहीं, आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे, मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या वह मुझसे प्रेम करती है? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं और अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं?
इसी तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि उन्होंने कहा था कि ध्यान की अवस्था में कोई विचार, कोई भावना नहीं होता। वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन पानी को कोई रोक पाया है? वह सोचता है कितना मुश्किल काम है ये। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान काम है। वह बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए दोबारा अपने घर से निकल पड़ा और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा? लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित ही स्थिति में कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान करते वक्त कोई विचार, कोई प्रश्न, कोई भाव कुछ भी नहीं होता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत सारे विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को ही पकड़ लेता है और फिर उसी से जुड़े विचारों को सोचने लगता है। इसी तरह हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारे विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर लड़का अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। कुछ देर तक तो वह विचारों को सच्चे भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में लगातार विचार उठने लगते हैं जिसके बारे में वह खुद को रोक नहीं पाता। वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, वह दोबारा ध्यान करने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में अश्लील विचार क्यों आ रहे हैं। अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधे उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार को दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति है ऐसी है कि हम जिस चीज के बारे में सोचने से रोकेंगे उसी चीज के बारे में हमारा मन ज्यादातर सोचेगा। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास बेकार है। और जिन विचारों को तुम गंदे विचार कह रहे हो वह सभी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का होना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, हम अगर किसी चीज को अस्वीकार करते हैं तो हमारा मन उस चीज को सबसे ज्यादा स्वीकार कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में डूबे रहो। तुम्हें ये समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन के इस पहलू को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन में इसके अलावा भी बहुत कुछ जानने को है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, तो क्या हमारा मन हमारा शत्रु है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। ये तो बस उन्हीं चीजों को करता है जिसे करने में इसे आराम और आनंद मिले। इसलिए हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही आराम नहीं मिलता तो हमारा मन उसका विरोध करता है। आज की सीख, मैले और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए।